यदि उसकी सरकार होती तो अभी जो भी रेट हैं उससे लगभग डबल होते या उससे भी ज़्यादा होते। हर चीज़ के लिए आदमी तरस रहा है, नौकरी तो छोड़ दीजिए, वो तो मिलना ही नहीं है। महंगाई कब नहीं थी ये बताओ पहले। खाना पकाना कैसे खाएंगे, आप भी जानते हैं महंगाई इतनी दिन पे दिन बढ़ाते जा रहा है। श्रीलंका जैसी, पाकिस्तान जैसी या बाकी देश जैसी किल्लत नहीं आई है कि चीज़ें ही नहीं है। अटल जी जब छोड़ के गए, मनमोहन की सरकार आई, जब ये सरकार छोड़ के गए तो कितना हुआ, दूना हो गया। सब बोलते हैं हमारी खीर मीठी है, मगर डिपेंड करता है कि उन्होंने काम क्या किया है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है, ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। तो महंगाई के मुद्दे पर आज हम बात करने आए हैं। जैसा कि सबको पता चल भी चुका होगा कि जो सिलेंडर है, जो गैस सिलेंडर जिससे हमारा खाना बनता है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, उस पर फिर 50 रुपये रेट जो है वो बढ़ गया है। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 15। तो इसी मुद्दे पर आज हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। सर, अभी आपने सुना भी होगा 50 रुपये सिलेंडर पे फिर बढ़ गया गैस सिलेंडर, जो हमारी ज़रूरत है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, खाद्य तेलों के भी रेट बढ़ रहे हैं, और तो और थोड़ा सा अनाजों के रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु इसके पीछे भी कुछ चीज़ें छुपी हैं, कुछ अच्छाइयाँ छुपी हैं। पहली बात, यूक्रेन का जो रशिया में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन हमारा लगभग भारत जो है उसके जो खाद्य तेल है 80% जो है आयात करता है, इंपोर्ट करता है यूक्रेन से, और वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार समस्याएं हैं, कुछ देश में फंड्स की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी सरकार निस्संदेह बहुत ही अच्छा विकास कार्य कर रही है। सारी की सारी रेल पटरियां जो हैं, जो एक्सपायर्ड थी बरसों से, दशकों से, उनको दोबारा जो है रिप्लेस किया जा रहा है, नई पटरियां रेल की लगाई जा रही हैं। इसलिए आप देख रहे हैं 2014 के बाद से एक्सीडेंट होने लगभग बंद हो गए हैं ट्रेनों के। नहीं तो पहले आए दिन एक्सीडेंट होते थे, निर्दोष यात्री मारे जाते थे। इसी प्रकार नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, 6-6, 12-12 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं। जगह जगह और भी डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। इधर जो है नई पार्लियामेंट बन रही है। और ये तो आपने बताया कि जो डेवलप हो रही हैं चीज़ें, बट जो अभी महंगाई की मैं बात करता हूँ। महंगाई, हाँ जी, देखिए, मेरा ये मानना है, दिल से मानना है, कि यदि कांग्रेस का राज होता, जिसको ये यूपीए कहते रहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस समथिंग यूपीए, बट जो असल में कांग्रेस का सरकार थी, तो यदि उसकी सरकार होती तो अभी जो भी रेट हैं उससे लगभग डबल होते या उससे भी ज़्यादा होते। क्योंकि कांग्रेसियों को तो बहाना मिल जाता, अरे अब तो यूक्रेन से युद्ध हो गया है, अब तो खाद्य तेल नहीं आ रहे, तो यहाँ ये है, चलो जी अपनी भी एक कमीशन, अपनी जो कटमनी इसमें से भी ऐड कर लो। हर चीज़ में वो लोग यही करते हैं, विकास से उनका कुछ लेना देना नहीं। आप हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों का हाल देख लेते, रेलवे ट्रैक्स का हाल देख लेते, उस टाइम क्या था, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, आए दिन बम फटते थे, आतंकवाद का बुरा हाल था। आतंकवाद जो है सर चढ़ के बोल रहा था, आम देशवासी की ज़िंदगी बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी उस टाइम। परंतु अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की राज में है ये कम है, अगर कांग्रेस का राज होता तो इस पे मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा। आप देखेंगे पूरे देश, भारतवर्ष ने लगभग 2 वर्ष का कोरोना काल झेला है, परंतु आपने कहीं देखा किसी भी खाने की चीज़ की कहीं किल्लत हुई, कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस का राज होता तो एक एक चीज़ आपको 4-4, 5-5 गुना रेट पर मिलती, क्योंकि बहाना मिल जाता कि भाई हाँ जी, अब तो ये कोरोना आ गया है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बट मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, ना किसी चीज़ के रेट बढ़े, ना कोई चीज़ की किल्लत हुई। दुकानदारों ने अपना आराम से दुकानें खोली, सारा सामान वाजिब कीमतों पे मिला। ये सर का कहना है कि जो अभी इस टाइम पर जो महंगाई है, बीजेपी की राज में इतना नहीं, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो शायद इससे भी दुगना महंगाई की हालत या महंगाई की मार पड़ती। तो हम दूसरे एक सर से जुड़ेंगे। तो जो अभी गैस सिलेंडर पे रेट बढ़ा है 50 रुपये, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा कहना चाहेंगे। हाँ जी, बताइए, बहुत ज़्यादा ही कहिए, बताइए। कि अंधाधुन रेट हर चीज़ के बढ़ गए हैं। अब ये फेवर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम आम तरीके की बात कर रहे हैं कि आम जनता है तो आप आम तरीके से ही बोलिए करेंगे। कोई हम नेता तो है नहीं, लेकिन हर चीज़ के लिए आदमी तरस रहा है। नौकरी तो छोड़ दीजिए, वो तो मिलना ही नहीं है। नौकरी की तो बात ही अब ख़त्म कर दीजिए। काम धंधा सब चौपट हो गया। हम लोग कारोबारी लोग हैं, कोई कारोबार ठीक से चल नहीं रहा है। जो हम लोग पास एक कपड़ा सिलाने आता था तो 2 हमसे ले लेता था, तो आज एक लेने नहीं आ रहा है कपड़ा। इतनी बड़ी ईद गुजर गई है, और हर जर्नलगंज का जो कानपुर का दुकानदार था सब बेकार हो गया। लेकिन एक वही है, 2 बातें,
हिंदू मुसलमान, बस और कुछ नहीं रह गया है। हिंदू मुसलमान के सिवा कोई कारोबार की बात, जो मेन मुद्दा है, जो महंगाई, जो मेन मुद्दा है, जो जनता के लिए सुनना चाहिए, वो हटके हिंदू मुस्लिम चल रहा हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बस ये हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई चीज़ नहीं चल रही है। है। तो यहाँ पर एक महिला से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिला बेहतर बता सकती हैं जो गैस सिलेंडर के रेट बढ़े, क्योंकि रसोई वही संभालती है। तो मैम, आपको पता होगा 50 रुपये फिर गैस सिलेंडर पे बढ़ गया है। तो तो मैं बता दूं, मैं गुजरात से हूँ, अनुराधा सोलंकी। और मोदी जी आने के बाद में तो महिलाओं को आधा आधा 50-50 हो गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए कि महिला सशक्तिकरण है, और इसके लिए सब महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये तो आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी। जो महंगाई मुद्दा चल रहा है, जो गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के रेट बढ़े हैं बीच में, उसके लिए क्या कहना चाहिए? महंगाई कब नहीं थी ये बताओ पहले। कांग्रेस थी तब भी थी, आम पार्टी है जब भी है, महंगाई नहीं है। जब कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ये वो कर रहा है। क्यों? प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। मैम, अब खाना पकाना फिर से महंगा हो गया, 50 रुपये गैस के रेट बढ़ गए, क्या कहेंगे? खाना पकाना कैसे खाएंगे, आप भी जानते हैं महंगाई इतनी दिन पे दिन बढ़ाते जा रहा है। बिजली का बिल तो चलो सही चल रहा है, ठीक है। खाना पकाना सारी चीज़ें महंगी कर, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, गैस एजेंसी महंगी कर दी। और लेडीज़ों के लिए किचन में जाओ तो सब्जियां महंगी है, दूध महंगा है, और राशन पूरा महंगा है, और फिर सिलेंडर भी महंगा कर दिया। तो इनकी ये बात गलत है बिल्कुल पूरी, और इनको करना नहीं चाहिए। अब यह बताओ जनता कहाँ से खाएगी? गरीब लोग तो बिल्कुल परेशान है, रहने को परेशान है, और खाने को भी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कहाँ जाएंगे वो हद? तो अगर ऐसे हालात रहे तो आपको नहीं लगता दोबारा से फिर जनता चूल्हे पे ही आ जाएगी? वो तो आएगी। और चूल्हा भी, लकड़ियाँ भी तो महंगी हो जाएगी, तो चूल्हा भी क्या करेगी ये बताओ? कागज़ जलाएगी तो रद्दी भी महंगी हो जाएगी, ये बताओ कहाँ से खाएगी? फिर प्रदूषण का मुद्दा उठ जाएगा। प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कहाँ जाएगी? दुनिया गुरुद्वारे में ही खाएगी लंगर, फिर क्या करेगी? तो लंगर बनाने के लिए भी तो गैस चाहिए होगा ना? उनके लिए भी चाहिए, तो वहाँ तो जनता दान करती है। अब घर में थोड़ी कोई दान करता है, ये भी तो देखो ना। मतलब आने वाले टाइम में ये स्थिति आएगी कि लंगर से खाना पड़ेगा, लंगरों से खाना पड़ेगा, क्या करेंगे? यही चीज़, रसोई पर काफ़ी फर्क पड़ गया। रसोई पे काफ़ी फर्क पड़ गया। ये गैस के रेट बढ़ गए, पता है आपको? हाँ पता है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो एक इकोनॉमी के अंदर एक नॉर्मल बात है, किसी चीज़ का भाव बढ़ना या कम होना। जैसे आज पूरे दुनिया के हालात है, दुनिया की इकोनॉमी के हालात है, और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, रशिया के साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। तो भारत कोई ऐसा अलग देश नहीं है, भारत भी दुनिया में ही आता है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी होगा। और जो होना चाहिए उससे बहुत कम किया है सरकार ने, बहुत कंट्रोल किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए वो अवेलेबल है एटलीस्ट। मतलब भाव तो ऊपर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अवेलेबिलिटी है वो सरकार ने बहुत सही तरीके से किया है। चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, हर जगह पे कहीं पे भी ऐसी श्रीलंका जैसी, पाकिस्तान जैसी या बाकी देश जैसी किल्लत नहीं आई है कि चीज़ें ही नहीं है। आप 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये ज़्यादा दे के भी हमें चीज़ें तो मिल रही है ना, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चीज़ें ही नहीं मिलना। आपने बोला 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये देके हमें चीज़ें मिल रही है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ऐसे रेट की बढ़ोतरी जो हो रही है, कहीं ना कहीं जो आम जनता है तो उसकी जेब पे तो मार पड़ रही होगी ना? हाँ, आम जनता की जेब पे तो मार पड़ेगी, लेकिन क्योंकि पूरा देश तो जनता से ही चलेगा ना, सरकार, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कहीं ना कहीं बदलती परिस्थिति के साथ जनता को भी थोड़ा अपना समझना पड़ेगा कि ऐसा सरकार की भी मजबूरी होती है। कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि रेट बढ़े और सरकार के विरोध में पब्लिक जाए? महंगाई जहाँ तक देखिए बहुत कंट्रोल में है। लोग कहते हैं ना, हम पिछले माने उसको ध्यान नहीं देते। पहले जिस टाइप से महंगाई बढ़ता था, हर 10 साल में 2 गुना 3 गुना महंगाई होता था। ये कभी सवाल आपने अपनी नहीं, आप अच्छा शादीशुदा हैं आप? हाँ, हाँ। तो आपने कभी मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी आपको- बीवी से पूछा? नहीं, सुनिए तो मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। जिस आदमी के पास आज से 15 साल पहले मेरे पास गाड़ी नहीं था, साइकिल नहीं था, आज मेरे पास 2 गाड़ी है ना। हाँ, मुबारक हो। आम आदमी के पास जो स्थिति थी, आज सरकार आधे तो फ्री में बट रहे हैं। अब धीरे धीरे मोदी जी आए तो लोगों को बोले हैं कि भाई फ्री कुछ कम करो, कुछ मेहनत करके लो। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जिस टाइप से हुआ है, महंगाई लोगों के ऊपर महंगाई का मार नहीं है, लोगों का महंगाई का मार क्या लग रहा है विपक्ष को, तकलीफ है उनको। भाई मोदी से बेस्ट पैदा करो, कोई तैयार करो, मोदी से बेस्ट करो, फिर उसको आगे लाओ। आज दिक्कत वहीं पे हो रहा है कि महंगाई वही बोल रहे हैं,
देखिए पेट्रोल का दाम जब अटल जी जब सरकार छोड़ के गए थे, पेट्रोल का दाम कितना था? 25 रुपये और 30 रुपये था, 28 रुपये। अटल जी की जब सरकार गई, अटल जी जब छोड़ के गए, मनमोहन की सरकार आई, जब ये सरकार छोड़ के गए तो कितना हुआ? दुगना हो गया। 10 साल में 68 रुपये और 70 रुपये कर दिए थे। आपको भी मालूम है, मेरे को भी, नहीं तो नेट खोल के देख लो। और आज क्या हुआ? 7 साल बीत गया, महंगाई लगभग 70 से कितना 100 रुपये के आसपास गए हैं। परसेंटेज एवरेज देखिए आप, बिल्कुल महंगाई नहीं है। गांव का आदमी जो, मेरे को मालूम है, मेरा उम्र 50 साल हो गया, मेरे को मालूम है हम 1 रुपये 50 पैसे में धान बेचते थे, आज धान का रेट 20 रुपये मिल रहा है। हमको भी तो पैसा मिल रहा है भाई। आदमी खर्च कहाँ पे करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है, केंद्र सरकार सारे पैसों को डायरेक्ट खाते में भेज रही है, राज्य सरकार अपने अपने ढंग से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो पैसा जा रहा है, डायरेक्ट किसान को पैसा जा रहा है, हितग्राही को पैसा जा रहा है, आपका ये मनरेगा का पैसा जा रहा है, सभी पैसा डायरेक्ट उसमें जा रहा है। तो उससे क्या है? लोगों का जो पैसा डायरेक्ट मिल रहा है। बीच के जो भ्रष्टाचारी थे, जो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो बोले थे कि भाई मैं यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ तो वहाँ 15 पैसे पहुँचता है। तो आज 1 रुपये का 1 रुपये पहुँच रहा है, तो महंगाई का कोई पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। ये तो उनको महंगाई लग रहा है जो यहाँ पे अपने, जिनके हाथ से सरकार चली गई। जैसे कि केजरीवाल दावा करते हैं जो एमसीडी के चुनाव है बीजेपी ने इसलिए टाले थे कि उनको कहीं ना कहीं डर था बीजेपी को। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत बात। एमसीडी का चुनाव तो बोल दी, उसी लोकसभा में बोले ना भाई कि आपका एमसीडी के चक्कर में पता चला दिल्ली सरकार के, दिल्ली सरकार जाते दिख रही है। अब यही स्थिति रहा, जिस टाइप से चल रहा है, एक माने अराजकता वाली स्थिति जो आ रही है। यहाँ से अब पंजाब में सरकार बनी, उसका मिसयूज यहाँ कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप तो अभी कल का न्यूज़, बग्गा की गिरफ्तारी की बात कर, गिरफ्तारी देखिए, इस टाइप से हो रहा है। अभी कई इस टाइप की घटना हो रहे हैं। उस पर तो मतलब सत्ता हाथ में आके तानाशाही शुरू हो गई। तानाशाही शुरू हो गई, भ्रष्टाचार इनको करना है, महंगाई का रोना वही रो रहा है जिसको भ्रष्टाचार करना है। जैसे कि सर ने अभी एक शब्द कहा था कि फ्री सुविधा जो दी गई है और महंगाई की दिक्कत उन्हें है जो फ्री की सुविधा और विपक्ष पर निशाना साधना चाह रहे हैं। तो जो केजरीवाल की फ्री सुविधा दी गई है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, फ्री वीज ना डिपेंड करते हैं कि आपके पास सरकार पे राजस्व कितना है। अगर सरकार की हालत सही है, उनके पास पैसा है तो वो लोगों को कैटेगरी में डिवाइड करके फ्री वीज दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, दिल्ली विधानसभा गठन हुआ था 92 के अंदर बजट था इनका 15,000 करोड़ का दिल्ली का। 2013 में जब शीला जी गई थी तो बजट था 32,000 करोड़ का, और आज 2022 है तो बजट है लगभग 75,000 करोड़ का। ठीक है, नहीं 75,000 करोड़ दिल्ली का बजट है। ठीक है, दिल्ली की जनता बिजली का पैसा नहीं दे रही, पानी का पैसा नहीं दे रही, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं दे रही, यानी कि 3 कैटेगरी में पैसा सरकार के पास में नहीं आ रहा। हरियाणा के अंदर इन सारी चीज़ें पैसा आ रहा है। दिल्ली का बजट पिछले 8 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, हरियाणा का बजट 8 से 10% घटा है। तो डिपेंड ये करता है कि आप आप जो डिलीवरी दे रहे हो वो डिलीवरी कैसे दे रहे हो और अपनी सरकार को चला रहे हो। मैं एक बात बोलता हूँ, एक छोटा बच्चा है, जब उसके फादर घर पे आते हैं तो वो एक्टिंग करता है पढ़ने की, मगर जब एंड में रिजल्ट आता है ना तो पता चलता है बच्चा कितना पढ़ रहा है। दुख की बात ये हमारे देश में इस बात में डिबेट नहीं होती कि 5 साल पहले जब वो सरकार आई थी उसका राजस्व कितना था, बजट कितना था, और 5 साल बाद जब वो गई है तो कितना बजट है। छोड़ दो बीजेपी का कह रही है, कांग्रेस का कह रहा है, केजरीवाल का, ये मुद्दा नहीं है। सब बोलते हैं हमारी खीर मीठी है, मगर डिपेंड करता है कि उन्होंने काम क्या किया है। ठीक है, तो मुद्दा अभी महंगाई का है, इस पे क्या कहेंगे आप? मुद्दा जो महंगाई का चल रहा है अभी उस पर क्या? मुद्दा महंगाई का, देखिए महंगाई जो हो रही है ना सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के कारण में हो रही है। आप देखिए हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मीडिया के अंदर ये 2 कंट्री ही क्यों दिखाते हैं? यहाँ पर भुखमरी क्या रहते हैं? हमारे बगल में दुबई भी तो है, हम लोग दुबई का मॉडल स्टडी क्यों नहीं करते? वहाँ पर इतना पैसा कहाँ से आया? हमारे बगल में चाइना भी तो है, हम लोग चाइना का केस स्टडी क्यों नहीं करते? चाइना इतना डेवलप कैसे हुआ? चाइना में लाख बुराइयाँ हैं, मगर चाइना इस कंडीशन पे कि वो दूसरे देशों पे कर्जा दे रहा है, हम उनका केस क्यों नहीं स्टडी करते? हम हमेशा पाकिस्तान और श्रीलंका, मैडम पाकिस्तान को तो हम बहुत साल पहले ही पीछे कर चुके हैं। अगर आप मुकेश अंबानी की बराबरी एक भिखारी से करोगे तो बेइज्जती अंबानी की भिखारी की नहीं है। इंडिया अंबानी है, पाकिस्तान भिखारी है। तो मुझे ये समझ में आता है कि हम लोग हमें पाकिस्तान से तुलना करते ही क्यों है। ठीक है, मैं आपको मैडम एक बार बताना चाहूँगा, अभी कल की रिपोर्ट है, RBI ने ये बोला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2029 तक दिल्ली और हिंदुस्तान में विकास दर रुकी रहेगी। ठीक है, अब देखिए जितने ही मुद्दे चल रहे ना, हिंदू मुसलमान, ये सिख ईसाई, ये मंदिर मस्जिद लाउड स्पीकर, ये मैडम 29 तक चलते रहेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि अगर मंदिर मस्जिद हिंदू मुद्दों के बीच में किस मुद्दों की बात होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप आम जनता है, बेहतर तरह से बता सकते हैं। मुद्दों की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ठीक है, रोड्स की,
हमारे देश में डेवलप कितना होना है, उस चीज़ पे बात होनी चाहिए। मगर उस चीज़ बात तब होगी ना जब सरकारें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ने लोगों का माइंड हैक कर रखा है। वो इस तरह पहुँच नहीं पाते। हर 3 दिन में नया मुद्दा आ जाता है और पिछले वाला गायब हो जाता है। हर 3 दिन में नया मुद्दा पिछला। तो इसमें सोशल मीडिया का ही बहुत बड़ा योगदान है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही बहुत बड़ा योगदान है, यूट्यूबर्स का ही बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबसे कहूँगा थोड़ा सा आज मैं आपको बधाई देता हूँ, आज आप बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि जनता से हमने महंगाई के मुद्दे पे बात करी, महंगाई का जो मुद्दा है वो लोगों को ये लग रहा है कि जो ये सरकार है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, महंगाई का मुद्दा हटकर अगर आप शिक्षा, जो अलग अलग लोगों को सुविधाएं देने की चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया जाए तो ये सब चीज़ें अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगी। और महंगाई की बात की जाए तो कांग्रेस के राज में भी महंगाई थी और बीजेपी की राज में भी महंगाई थी, लेकिन फ़र्क इतना है कि अभी हमें सुविधाएं मिल रही हैं।